ओके, सिक्स्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, क्या हुआ? अगर अशुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह है तो सर्विस इंडस्ट्री में हो सकता है, अपने परिवार के लिए अच्छा करेगा क्योंकि अपने से नवम पंचम हो गया। बैंकिंग की स्थिति बना सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि उस पर बुध का एनर्जी है। दूसरा, मेरे कर्जे का लॉर्ड है वो मेरे धन में चला गया, मेरे कर्जे का लॉर्ड है मेरे धन में चला गया। तो अगर अशुभता लेकर चला गया है तो मैं कर्जा लूंगा और वो कर्जे को पे करते 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 अपना पूरा धन चला जाएगा मेरा। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो क्रेडिट कार्ड का कर्जा लेने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से पैसे करते हैं, फिर वो पूरे ट्रैप में फंस जाते हैं। हैव यू सीन दोस काइंड ऑफ पीपल, है ना? तो वो क्या हो रहा है कि वो कर्ज लेने के लिए कर्ज को ले रहा है, कर्ज चुकाने के लिए या ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना कहते हैं उसको, राइट? It is sixth lord in the second house with a malefic aspect. If it is benefic aspect, then there is an energy between my repayment of loan and my wealth. छठे स्थान से ही आप कर्जा देते हो, छठे स्थान से आप कर्जा लेते हो। आप किसी को पैसा भी जब देते हो ना उधार, तो आप छठे से ही देते हो। तो अगर वो दूसरे स्थान में, दैट मीन्स आपका मनी का रोटेशन बहुत अच्छा है। शुभ ग्रह है तो यानी कि आप कितना भी लोन ले लोगे आप उसको चुका पाओगे। अगर वो अशुभ ग्रह है, एक बार आपने लोन लिया, आप जिंदगी भर उस ट्रैप में फंस जाओगे। जो भाव से अपनी सेवा के हिसाब से अपने यहाँ काम करते हैं, अगर वो शनि होकर एक्सल्टेड हो गया, दैट मीन्स आप अपने परिवार के लिए सेवक बनकर काम करोगे या फिर आप अपने परिवार को सब कुछ नौछावर करना चाहोगे। अगर ये सैटर्न यहाँ पर एक्सल्टेड नहीं होता तो यही सैटर्न आपका फैमिली को खराब कर देता, आपके परिवार से विवाद क्रिएट करेगा। ऑल्दो एक्सल्टेड सैटर्न भी पहले शुरू में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि शनि का एक नेचर भी है ना, शनि तो पहले कुछ तो करेगा तब तो वो रियलाइजेशन कराएगा, राइट? फिर रोग का लॉर्ड कहां पर बैठ गया जाकर? आपका आंख पर इसमें आंख भी आती है, दांत भी आते हैं। डेंटल डॉक्टर के लिए कॉम्बिनेशन देखते हैं भैया। डेंटिस्ट के लिए सिक्स्थ का संबंध दूसरे से होना बहुत जरूरी है। वो कैसे कमा रहा है? दांतों से तो कमाता है। जब आपके दांत में रोग होगा तब उसको पैसा मिलता है। तो यस, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के केस में वैसे भी दूसरे का संबंध छठे से देखते ही है, क्योंकि उसको धनी बीमारी से आता है, राइट? तो अगर सिक्स्थ लॉर्ड आंख पर बैठा तो क्या हुआ? आपकी आंख खराब हो सकती है। अगर सिक्स्थ लॉर्ड चंद्रमा है, उस पर कोई अशुभ दृष्टि आ गई तो क्या आप हकला सकते हो? बिकॉज चंद्रमा जहां पर बैठेगा वहां पर स्पीड क्रिएट कर देगा। चंद्रमा इज फास्टेस्ट। सेकेंड हाउस चंद्रमा में आदमी पर अगर उस पर कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया, वो हकलाएगा कि नहीं हकलाएगा? सेकंड का लॉर्ड है तो पक्का वो बीमारी हो गई हकलाने की। सिक्स्थ का लॉर्ड है तो, राइट? क्योंकि छठा स्थान रोग का स्थान है। वैसे भी चंद्रमा सेकंड हाउस में या तो इतना धीरे बोलता है व्यक्ति अटल जी की तरह, या फिर इतनी तेज बोलता है कि समझ में नहीं आता। उस पर कोई अशुभ एस्पेक्ट नहीं होगा तो वो बहुत ही स्लो बोलेगा, और अशुभ एस्पेक्ट मतलब फिर चंद्र जैसे बोलेगा कि हर चीज का बहुत ही सुंदरता से बोल रहा है, वो भाव से बोल रहा है, चबा चबा के। अशुभ हो गया तो चंद्रमा को एक तरीके से आपने आग लगा दी पीछे, तो वो स्टैमरिंग करने लगेगा। नाउ व्हेन देयर इज अ एनर्जी बिटवीन माय डेट एंड माय धन, दैट इज अ निर्धन योगा। सो इट कैन गिव यू पॉवर्टी। और मैं आपको ये कहना चाह रहा था, धन योग पर भारी पड़ता है निर्धन योग। जो आप अभी तक थोड़े बहुत चार्ट जो देखने लगोगे, आप बोलोगे तो बढ़िया, ये एक्सल्टेड है, वो एक्सल्टेड है, साला ये पहले क्यों घिस रहा है यहाँ पर? होने लगे होंगे ना ऐसे केसेस, आने लगे होंगे ना अभी तक। तो इसका 10th लॉर्ड वो उच्च का मंगल बैठा है और लावेश का संबंध धन से हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, फिर ये आदमी गली गली जूते किस हिसाब से खा रहा है। उसका रीजन ये है कि धन योग पर हमेशा निर्धन योग भारी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक 10 किलो दूध दे दूं, 10 लीटर दूध दे दूं एक थैली में, और उसमें एक छेद कर दूं, तो क्या बचा? तो आपके पास जब सिक्स्थ लॉर्ड का संबंध सेकंड हाउस से होता है, आप धनी होकर गरीब होते हो, वो ज्यादा कष्टकारी है। He will lose his own money. When I am born to a poor family और मेरा खुद का, मेरे पढ़ाई भी नहीं हुई, माँ बाप पे पैसे नहीं थे, मैं चपरासी हूँ, 8,000 रुपए मिलने बढ़िया लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मम्मी पापा भी खुश होते होंगे इससे कि बेटा हमारे बच्चे का स्टेबल जॉब है। बट इफ आई एम बोर्न टू अ रिच फैमिली एंड देन आई लूज एवरीथिंग, तो ज्यादा कष्टकारी है ना। सिक्स्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस विल क्रिएट दैट काइंड ऑफ निर्धन योगा if it is malefically in. ठीक है, my sixth lord is into the second house. My Venus is in the second house. It is aspected by Mars. It is aspected by Rahu. अगर मेरा चार्ट याद हो तो मुझे अगर आप सुबह 1,00,000 रुपए दे दोगे ना, शाम तक खर्च हो जाते हैं। दैट इज द रीजन कि मेरे नाम पर मैंने कुछ नहीं कर, आई डोंट साइन एनी चेक। इतना जूते खा के सीखा हूं मैं। वो तो नवम पंचम का एनर्जी है, समझो, वो नवम पंचम का एनर्जी है। इट इज कंटिन्यूस एनर्जी। ये वो टरबाइन है जो एक बार घूमना चालू हो गया है। केंद्र का एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ता है, नवम पंचम का एनर्जी को एक्टिवेट नहीं करना पड़ता। आई हैव नो चॉइस अदर देन दिस कि आई डोंट कीप एनी कैश।
ठीक है, अब हमारे कुंडली में क्या हो गया, सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में आ गया, मतलब कर्जा लेना है जिंदगी भर। अगर एफ्लिक्टेड है तो कर्जा लेना है कि नहीं लेना, और कर्जा चुका नहीं पाएंगे हम क्योंकि एफ्लिक्टेड है। हम्म, इन माय बैलेंस शीट, मतलब इतना परेशान हो गया मैं, और जब तक ज्योतिष सीखा नहीं था, उसके बाद हमने हमारी मम्मी से पैसे लिए, ठीक है, हमारी बुक्स में कुछ लाख रुपए लिए हमारी बुक्स में, उनको मैंने पैसे नगद वापस किए, पैसे बुक्स में लिए, आज तक वो पैसे बुक्स में खड़े हैं कि भैया कर्ज है हमारे ऊपर। अगर ग्रह आपके साथ खेलता है तो आप भी ग्रह के साथ खेल सकते हो। मान लो मेरा चार्ट है, उसमें कॉम्बिनेशन है कि भैया कर्जा लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, होगा सिक्स लॉर्ड सेकंड हाउस, हमने अपनी माता जी से परमानेंट उधार ले रखा, ठीक है, बुक्स में। तो इन माई बुक्स इट विल ऑलवेज लुक्स कि भैया ये इनकी माता जी का, इन्होंने माँ ने इनको उधार दे रखा। क्या करोगे जब आपको ग्रह का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है, क्या कर दोगे आप? बीवी कभी भी गिनाई थी, आपको 10,000 दी तो उसका क्या हुआ, मेरे ही ये कर्जे का योग है, तो घर वालों से ही लो, बाहर से क्यों लो? तो उसको इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो कि अपने परिवार से ही आप कर्जा वर्जा ले लो कुछ तो भी, जिससे कि आपको बाहर से नहीं लेना पड़े। लॉयर के केस में होता है ये, लॉयर बट बना उनके लिए सकते हैं। बेनिफिट है, उसके लिए बेनिफिट है। लॉयर के लिए 2 6 10, 2 6 3 9 10 देखते हैं। एंड अर्निंग्स फ्रॉम एडवेंचरस जो बनाते हैं ना सर, ये आजकल। यस, तो सिक्स हाउस में आप एडवेंचरस बनाता है, तो आपको एडवेंचर करके, क्योंकि वो एडवेंचर कंपटीशन का काम है, गेम्स खिलाकर इनसे अर्निंग होती है। गेम्स, यस। डॉक्टर के केस में, नर्सेस के केस के अंदर, सोशल वर्कर के केसेस के अंदर सिक्स हाउस इज गुड। बैंकर के केस के अंदर सिक्स हाउस इज वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर बुध का राशि है, राइट। सो बैंकर, इफ आई एम ए बैंकर एंड माई सिक्स्थ लॉर्ड इज इन द सेकंड हाउस, आई यू विल सी कि मेरे को सबसे ज्यादा लोन की फाइलें मिलेंगी, है ना। सिक्स हाँ लॉर्ड इन हाँ। द सेकंड हाउस, कर्जा देने, लोन डिपार्टमेंट में काम करो, बढ़िया है। हाउ आई एम अर्निंग थ्रू लोन्स इफ माई सिक्स लॉर्ड इज इन द सेकंड हाउस। देखो मंगल, ये अंतर है, जैसे हमारा वीनस है तो कोर्ट कचहरी नहीं होगी, है ना। मंगल क्या है, ओके। पर पावर है, लड़ाई झगड़ा, उस पर सीख लिया। सैटर्न इज सिक्स्थ हाउस कारक, ऑल्सो लिटिगेशन का कारक है शनि, सो केस होगा, फिर समाने भर का झंझट होगा। फिर इसको दूसरे नजरिए ओके। से समझे, माय लॉर्ड सिक्स्थ लॉर्ड इज इन द सेकंड हाउस, सपोज इफ इट इज मंगल, हम्म। दैट मींस मंगल कैन हम्म। गिव मी डिसीजेस। हम्म। मंगल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मी डिसीजेस, राइट। व्हाट काइंड ऑफ डिसीजेस मार्स विल गिव? ब्लड संबंधित। दूसरा, मंगल से एनर्जी, वो एसिडिटी, एग्रेशन। फिर इज सैटर्न, शनि से संबंधित देगा। इफ इट इज शुक्र तो आपको शुगर देगा, फॉर श्योर, शुक्र का नाम ही शुगर है। माई सिक्स लॉर्ड इन द सेकंड, आई नो मुझे शुगर होगी। हर चीज की रेमेडी कहाँ तक करोगे, जो है